जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। जब हम वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तो वो लोग हमें कमेंट करते हैं कि आज आपका वीडियो नहीं आया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो हम आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि होली का टाइम है, मतलब होली का टाइम आ रहा है, होली है। तो डियर, आप सभी लोगों के घर पे भी बहुत काम होगा, तो इसी तरह से हमारे घर पे भी बहुत सारा काम है और घर पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है कि हम, तो इस टाइम पे हम बहुत बिज़ी हैं। तो हो सकता है कि हम रीडिंग ना कर पाएँ। 2-3 दिन के बाद जैसे रीडिंग अपलोड करें, तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि हम ठीक हैं कि नहीं ठीक है, हमारी रीडिंग नहीं आ रही है। तो हम आप सब लोगों को बताने के लिए ये बता रहे हैं कि हम हो सकता है कि कुछ दिन रीडिंग अपलोड ना कर पाएँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। आप सभी लोगों को एडवांस में होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आप जो चाहते हो सब आपको पॉजिटिव मिले। तो डियर, हम टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए रीडिंग ज़रूर करेंगे और हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर टाइम नहीं मिल पाया, नहीं कर पाए, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा और हम आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा घर पे भी काम होता है, बिज़ी रहते हैं या फिर आवाज़ें बहुत ज़्यादा होती रहती हैं, तो इस वजह से रीडिंग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी को शांत भी नहीं कर सकते हैं, तो आप समझ रहे। और हमारे घर पे ढेर सारे डॉगी भी हैं, तो इस वजह से भी हम थोड़ा रीडिंग नहीं ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसलिए हमने आप लोगों को पहले से ही बता दिया। पहले हम कभी कहीं जाते थे तो हम नहीं बोलते थे, हमें लगता था क्या बताएं, पर अब बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं जैसे लगता है कि बताना बहुत ज़रूरी है। आप भी हमारी फैमिली हैं, आप लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी रीडिंग का इंतज़ार करते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो हमें अगर कमेंट नहीं करते हैं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं, अगर उनका कमेंट नहीं आता तो हमें लगता है ठीक तो होंगे वो लोग, उन लोगों का कमेंट नहीं आ रहा काफ़ी टाइम से। तो हमें इसी तरह से पता है कि आप लोग भी हमें मिस करते हैं, हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो इसलिए डियर, हमने आप लोगों को एक जिम्मेदार मेंबर की तरह, फैमिली के मेंबर होते हैं, जैसे कहीं कोई कहीं जाता है तो कोई खबर नहीं होती है तो टेंशन होती ना, तो इसलिए हमने आप लोगों को पहले से बता दिया है, ठीक है। और आप लोग हमेशा अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। डियर, आज हम करंट फीलिंग पे रीडिंग करने वाले हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आपके करंट के पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई और भी हो सकता है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी ये हो सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फ़ोटोज़ आपके पर्सन के पास हों, तो वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको मतलब बहुत कुछ सुनाते हैं कि वो बहुत कुछ कर देंगे आपके लिए। या फिर कोई ऐसी बात है जिसके बारे में उन्हें पता है, जो आप डरते हैं कि अगर आपकी फैमिली को पता चल गया तो फिर क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं। मतलब वो पर्सन कर तो कुछ नहीं रहे, लेकिन आपसे बोलते इस तरह से हैं कि आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि आप क्या करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली की वजह से डर रहे हैं कि शायद वो आपकी फैमिली को बताने की धमकी देते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे राज इन्हें पता है, अगर आप इनके मुताबिक नहीं चलेंगे तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपका बुरा कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो डियर, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये क्या कर सकते हैं। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि आप
डरेंगे तो ये आपको डराते रहेंगे। आप समझ रहे हैं? आप डरेंगे, आप उनसे कहेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, तो वो डराते रहेंगे आपको। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लिया तो ये करेंगे कुछ नहीं आपका। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, वो खुलकर जी नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही डर रहे हैं। कुछ लोगों के तो ये पर्सन है जो आपको खुद से बांध कर रखना चाहते हैं, आपको वो कुछ भी बोले, उल्टा सीधा बोले, गालियाँ भी दें, बहुत कुछ बोले, लेकिन फिर भी आप उनका कुछ कर नहीं पाते हैं। आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरह से फंस चुके हैं कि आप इस रिश्ते से निकल भी नहीं पा रहे हैं। आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे अच्छा मर जाना सही है। तो आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत रो रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जिनके पर्सन हो या फिर कोई और हो, तो उनके हाथ में आपका कोई ऐसा राज लगा है जिसकी वजह से वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर आपकी कुछ पिक्चर हो सकती हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में होगा जिसे आप खोने से डरते होंगे, तो वो आपको बोलते होंगे कि आपके बारे में उनको बता देंगे। तो इस वजह से आप बहुत डर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपका इस्तेमाल भी करते हैं, आपको ब्लैकमेल करके। आप चाह करके भी इनका कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप बहुत दुखी हो रहे हैं। कभी-कभी आप बिल्कुल ज़िंदगी से हार मान लेते हैं। डियर, इनकी करंट फीलिंग्स है कि जब तक आप डरेंगे, तब तक ये आपको डराएँगे। वो समझ चुके हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली भी आपको ना समझती हो, और आपको लगता है कि अगर आपकी फैमिली के सामने ये बातें आ गई तो फिर और ज़्यादा आपको सुनने को मिलेगा। आपकी फैमिली पहले से ही आपको नहीं समझती है, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, फिर भी आपको सुनने को मिलता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि हो सकता है कि आपको आपके परिवार से वो प्रेम नहीं मिला, इसलिए आप किसी और के प्रेम के चक्कर में पड़ गए। आप अपने कार्मिक के बातों में आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले बहुत मीठी-मीठी बातें करते हैं और आपको कोई समझता नहीं था, आपके परिवार में कोई समझता नहीं था, या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दुःख आया जिसकी वजह से आप बहुत टूट गए। तो उस टाइम पे इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आप अभी बहुत दुखी हैं, इन्होंने आपको सँभाला। तो आप इनकी बातों में उस समय आ गए और आपको लगता था कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं, तो अब वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब वो आपको बहुत दुखी कर रहे हैं। तो डियर, बहुत सारे लोग हैं जो किसी मजबूरी की वजह से बहुत दुखी रहते थे, किसी बात की वजह से दुखी रहते थे। हो सकता है कि आपकी फैमिली ना समझती हो, या फिर आप किसी बैड रिश्ते से निकले हों, या फिर ऐसा कोई इंसान हो जो आपको बहुत दुख तकलीफ़ देते थे, तो आप उसके बारे में इनसे शेयर करते हो, आपको वो परेशान करते थे, तो आपको लगता था कि शायद ये आपकी कोई मदद करेंगे। तो डियर, अभी ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अभी आप इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आप देखिए, इनकी बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप इनकी बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप बहुत मासूम हैं। आपको लोगों की भी बहुत परवाह है, आपको अपनी फैमिली की भी बहुत फ़िक्र है। तो डियर, इसके वजह से ये सिर्फ़ आपको बातें बोलते हैं। तो डियर, ये जानते हैं बहुत अच्छे से, बहुत सारे लोगों के पर्सन हैं, उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं कि वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपकी फैमिली वाले, तो इस वजह से भी वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन डियर, आपको डरना नहीं है। डियर, आप इनके खिलाफ़ एक्शन लेते हैं, आप इनसे बोलते हैं। कभी-कभी बातें बहुत काम कर जाती हैं, आप समझ रहे हैं? जैसे ये आपसे बोलते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपकी फैमिली को बता देंगे, या फिर आप किसी को खोने से डरते हैं। हो सकता है कि पहले आपके कोई एक्स पार्टनर हो, अब आपकी मैरिड हो गई हो, या आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया हो, तो अब ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हों। तो इस वजह से आप डरते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं, आप जिनके साथ रिश्ते में हैं, अगर आपकी मैरिड भी हो गई है, तो आप सोचते हैं कि अगर आपके बारे में इनको पता चल गया तो फिर बहुत कुछ गलत हो जाएगा। तो इस वजह से भी ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन डियर, अगर आपने इनके खिलाफ़ एक्शन लिया, जैसे ये आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं कि आपके पर्सन को बता देंगे, या फिर आपकी फैमिली को बता देंगे, या फिर लोगों को बता देंगे आपके बारे में, तो डियर, आप डर रहे हैं। तो आप भी इनके साथ बातों का ही खेल खेलिए।
अगर आपने इनके खिलाफ एक्शन लिया तो डियर ये करेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ ये आपको अपनी बात मनवाने के लिए ये सब कर रही हैं। वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इन्होंने एक बार आपकी फैमिली को बता दिया तो जो ये अभी आपसे अपना काम निकलवाते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगी। आपकी फैमिली को बता दिया, आपकी फैमिली वाले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मारेंगे, आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपकी शादी कर देंगे, आपको कुछ सुना देंगे। फिर क्या होगा? जो ये कर रहे हैं आपको, जो घुट घुट के आप इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से मर रहे हैं, तो वो चीज़ें एक बार में ख़त्म हो जाएंगी। जो आप डर रहे हैं ना कि आपकी फैमिली को पता चल जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, एक बार पता चल जाएगा तो क्या होगा। डियर जो आप गलती कर बैठे हैं तो वो आपने जानबूझकर नहीं की है, फैशन में शौक में नहीं की है। वो आपका दौर ऐसा था कि जिस समय आपको एक सहारे की बहुत ज़रूरत थी, आप बहुत टूटे हुए थे, तब आप इन सब चक्करों में पड़े थे और आपको लगता था कि ये इंसान बहुत सच्चा है, लेकिन ये सच्चा नहीं था। ये तो पहले जो आप टूटे थे उससे ज़्यादा आपको तोड़ रहे हैं। तो डियर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्शन लीजिए। ये कर कुछ नहीं सकते हैं, कुछ भी कर नहीं सकते, सिर्फ ये आपको, सिर्फ आप समझ सकते हैं जैसे झूठी धमकियाँ देना, इस तरह से सिर्फ आपको झूठी धमकियाँ दे रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपको गोली मारने की बात तो कर रहे हैं लेकिन बंदूक में गोली है नहीं, सिर्फ ये आपको दिखा रहे हैं। अगर आप डट कर खड़े हो जाएंगे या तो मर जाएंगे या तो फिर मार देंगे। तो आप समझ लीजिए कि इनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि बंदूक में गोली है ही नहीं। तो डियर प्लीज़, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, आप बहुत दुखी रहते हैं, खाना पीना भी आप छोड़ बैठे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपका कहीं पे रिश्ता हो रहा हो और आपके पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहे हों, तो आप डर रहे हैं कि अगर आपके पर्सन को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा तो क्या होगा। ना ये आपको खुलकर जीने दे रहे हैं और ना ये आपको कुछ भी करने दे रहे हैं, आपको सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं और घुट घुट के तिल तिल के आपको मार रहे हैं। तो डियर आप इनका खुलकर सामना करिए, ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनकी फीलिंग्स कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं इनके पास और कुछ नहीं। ये वो भी इनके पास बातें इसलिए हैं क्योंकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आपकी हर एक छोटी से छोटी बात को जानते हैं। आप हो सकता है कि इनसे पहले अपनी सारी बातें शेयर करते हो, अपनी फैमिली की शेयर करते हो, अपने घर वालों के बारे में सब कुछ इन्हें बता दिया हो आपने, तो अब आप बहुत दुखी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्यों बताया। तो डियर आप बिल्कुल डरिए मत। अगर आपकी फैमिली भी आपको बहुत कुछ सुनाती है तो पहले आपकी फैमिली की भी कमी थी जब आपको समझा नहीं, आपको उतना प्यार दिया ही नहीं कि आपको लोगों के प्यार में फंसने की ज़रूरत पड़ जाती है। समझ रहे हैं? तो अगर ये आपकी फैमिली को भी बताने की धमकी देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक बार आपको डट कर इनसे बात करनी है, डरना नहीं है। अगर ये आपको ब्लैकमेल भी करते हैं तो करने दीजिए, आप इनके हाँ में हाँ मत मिलाइए। जो ये आपसे बोलते हैं आप वही करते हैं। आप अगर खुलकर लड़ेंगे ये कुछ कर नहीं पाएंगे। आप इनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। अगर ये आपको कॉल करके बहुत कुछ सुनाते हैं तो आप इनका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। ये कुछ भी कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये समझ लीजिए। इनकी करंट फीलिंग स्ट्रॉन्ग तरीके से ये है कि ये आपकी हर एक बात को जानते हैं, सिर्फ ये आपसे अपना मतलब निकालना चाहते हैं, आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए ये आपको ऐसी बातें बोलते हैं। और ये कर दो कुछ भी नहीं सकते आपका। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा ही गलती होती है, सिर्फ आपकी ही कमी है, ऐसा नहीं है। समझे? अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो आप जीते जी मर जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर आप इनको उल्टा जवाब देंगे कि जैसे ये आपको बोलते हैं कि आपके लिए ऐसा कर देंगे, आपके लिए वैसा कर देंगे, आप भी इनसे बोलिए कि अगर ऐसा हुआ तो हम मर जाएंगे तो हम आपके ऊपर नाम लगा के जाएंगे। आप ऐसा करिएगा कुछ नहीं, लेकिन आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इनको उल्टा जवाब देंगे ना कि तुम्हारे खिलाफ हम खुद ये करेंगे, हम भी कार्रवाई करेंगे, लोगों से हम भी बता देंगे, तुम क्या बताओगे हम खुद बता देंगे, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो डियर ये पीछे हट जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करेंगे। और थोड़ा थोड़ा जो आप मर रहे हैं ना, इससे बाहर निकलिए। रोने से, सैड एनर्जी में रहने से कुछ नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग तरीके से हम किसी भी मुसीबत का सामना करते हैं तो हम हर एक मुसीबत को हरा देते हैं, डर को भी हरा देते हैं, हम आगे निकल जाते हैं। तो प्लीज़
आप थोड़ी सी समझदारी बना कर रखिए और इनसे थोड़ा सा लड़िए। इनकी बातों पे डर मत जाइए कि इन्होंने कुछ बोला आप डर गए, डरिए मत। बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई ना कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग तरीके से इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो ये आपका कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ इनकी बातें हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अभी है कि आप अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको अभी अपनी एनर्जी का अंदाज़ा नहीं है। आपको पता है, जो पार्वती है वही महाकाली है, जो महादेव है वही महाकाल है। तो आप भी समझिए कि जो आप हैं, तो आप अगर फीमेल हैं तो आपके अंदर ही महाकाली है, अगर आप मेल हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर ही महाकाल है। अगर आप अपनी एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो डियर ऐसा कोई नहीं है जो आपको हरा सके। तो प्लीज़ आप उनसे उन्हीं तरह मिलिए जो आपके तरह हो। अगर कोई इंसान आपके साथ नेगेटिव कर रहा है तो आप उसको उसी की तरह जवाब दीजिए। लोग कहते हैं कि कोई कुछ भी कर रहा है आप सही करते रहिए, आपको क्या करना है लोगों से। या तो देखिए आप उससे दूरी बना लीजिए, अगर फिर भी वो बार बार आपके पीछे आ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको वो कुछ सुनाते ही जा रहे हैं, आप उनसे दूर हट रहे हैं फिर भी वो आपके पीछे आ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, तो डियर दूर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें पलट करके जवाब देंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि आप उनसे डरते नहीं हैं। सिर्फ आपके अंदर वो संस्कार नहीं है कि आप कीचड़ में पत्थर फेंकें, लेकिन जो जैसा मिलता है उसको वैसे जवाब देना पड़ता है, नहीं तो डियर वो लोग कमज़ोर समझ लेते हैं। आज के टाइम में आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर आप अपनी तरफ से किसी से हालचाल पूछते हैं, झुक करके प्रणाम करते हैं, तो डियर वो कमज़ोर समझ लेते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि वो बहुत हाई फाई हैं, इस वजह से आप उनके आगे झुकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये आपके संस्कार हैं। आप अगर इतने भी अमीर नहीं हैं कि आपको गुरूर हो जाए, तो आप इतने गरीब भी नहीं हैं कि हर कोई आपको सुना के जाए। आप अपने आप में बहुत सक्षम हैं और बहुत संतुष्ट हैं। कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ चुके हैं जो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो डियर ये आपके साथ कर कुछ नहीं सकते, लेकिन ये सिर्फ आपकी कमज़ोरी को अपना मोहरा बना रहे हैं। आप अभी इन्हें जवाब नहीं दे रहे, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप कुछ करेंगे, अगर इनसे इनकी ही भाषा में बात करेंगे तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते। बस ये इतना ही बोलेंगे कि हाँ हम ये कर देंगे, हाँ हम ये कर देंगे। आप बोलिए हाँ कर दो कर दो कर दो, देख लेंगे, जो होगा वो भी देख लेंगे। तो डियर अगर आप ऐसे इनसे बात करते तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ इनकी बातें हैं। तो प्लीज़ आप डरना थोड़ा कम कर दीजिए। और आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपके पास्ट की वजह से कोई प्रेजेंट का पार्टनर आपको छोड़ता है, या कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आपको छोड़ता है, तो आप समझ लीजिए वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है। क्योंकि पास्ट वो है जो बीत गया, करंट में हम क्या है उस पर ध्यान दो ना। तो डियर अगर आपके पास्ट की वजह से कोई प्रेजेंट में आपका साथ नहीं दे रहा है, उसकी बातों में आ रहा है, वही चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अच्छा हुआ आपके साथ। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि अकेले ही रहें, जो पुरानी बातों को लेकर के ज़िंदगी का आज फैसला करते हैं। आप समझ रहे हैं, ज़िंदगी में हर एक पल ऐसा आता है, कुछ ना कुछ घटता है। अगर आपके पहले ज़िंदगी में घट गया है तो ज़रूरी नहीं है कि आगे चल के फिर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी गलती आपसे ना हो जाए। तो जो लोग अगर पास्ट की वजह से आपको छोड़ कर जाते हैं तो आप उसका शुक्रिया अदा करिए ईश्वर से कि अच्छा हुआ ये लोग हमारी ज़िंदगी के से अभी चले गए। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होंगे जो आपको सुना देंगे, डांट देंगे, थोड़ी देर के लिए गुस्सा होंगे, लेकिन आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो वही आपके सच्चे दोस्त होंगे, सच्चे साथी होंगे। तो प्लीज़ डियर आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए और स्ट्रॉन्ग तरीके से आप खुद को पहचानिए कि आप क्या हैं। आप तो हंसना भूल गए हैं, ये आपका कुछ कर नहीं सकते हैं। ये वो बादल हैं जो गरज रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो डंडी होती है, लकड़ी होती है ना पेड़ की, जो बहुत आवाज़ करती है वो बहुत कम लगती है। जैसे बांस होता है, वो आवाज़ तो बहुत करता है, फट 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 फट, पर उतना ज़ोर से वो लगता नहीं है। तो ये वही है, सिर्फ आवाज़ कर रहे हैं अकेले में, आपको गीदड़ भपकियाँ दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं गीदड़ वाली, बाकी ये कुछ है नहीं।
अगर आपने अपनी कमज़ोरी को साइड में रख के, अपने डर को साइड में रख के एक बार सिर्फ स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने इनकी बातों का जवाब इनके ही तरह से दे दिया, तो ये पीछे हट जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। तो डियर प्लीज़ आप अपनी एनर्जी में वापस आइए, इनकी वजह से सैड एनर्जी में मत रहिए और अपना ध्यान रखिए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने ऐसे फ्रेंड या फिर क्रश के लिए देख रहे हैं जो उनकी लाइफ में न्यू आए हैं। वो आपसे बातें बहुत प्यारी प्यारी कर रहे हैं कि वो आपका कर्ज नहीं उतार सकते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, आप उनके लिए इतना करते हैं, वो आपका कर्ज कैसे अदा करेंगे। डियर आपसे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अपनी बातों में ही आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत पसंद करते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में जैसे हैं वैसा उनकी लाइफ में कोई नहीं है। तो डियर ये आपको पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और इनके दिल में चल रहा है कि काश ऐसा कोई दिन हो जिस दिन ये आपसे बैठ करके घंटों बातें करें, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। इन्हें आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हो, ये वहाँ आपको मिले हों, या फिर आपको सोशल मीडिया पे मिले हों, या फिर किसी भी तरह से कहीं पे भी आपको मिले हों, तो आपसे ये बातें करते हैं। कुछ टाइम में ही ऐसी बातें करते हैं कि आपसे बात करके जितना मोटिवेट होते हैं, जितनी पॉजिटिव वाइब आती है, ऐसा कोई इंसान उनकी लाइफ में है नहीं। तो आप समझ लीजिए ये आपको बहुत पसंद करते हैं। अभी जो करंट की फीलिंग्स हैं इनकी, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। आपसे बात करके इन्हें बहुत सुकून मिलता है और डियर आपको भी बहुत मिलता है। अगर ये आपको देखते हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप इनके देखने से, इनके मुस्कुराने से जो सुकून महसूस करते हैं, हज़ारों से बात करने के बाद भी नहीं करते हैं। डियर ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। अभी आपके साथ कोई प्लानिंग से नहीं जुड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि इन्हें बात करके आपसे अच्छा लगता है, इस वजह से ये आपसे बातें करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए। कोई भी मतलब नहीं है कि सिर्फ टाइम पास करना है या फिर आपसे मतलब है इसलिए जुड़ रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। डियर ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। अभी आप इसे टाइम पास भी नहीं कह सकते और सच्चा प्रेम भी नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, एक आप अच्छे इंसान हैं, इस वजह से इन्हें आपसे प्यार हो रहा है। धीरे-धीरे इनका प्यार गहरा हो सकता है, लेकिन अभी ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करते कि आप अगर इनसे दूर हो गए तो फिर ये रह नहीं पाएँगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं भी। आप इनसे क्लियर बातें करते हैं, जो आपके दिल में होता है आप वही बातें करते हैं, गोल-मोल बातें नहीं करते और लोगों की तरह। आपको लगता है किसी को बुरी लग जाए बात तो बुरी लग जाए, मुझे क्या करना, जो सही है वो सही है। तो डियर आप बिल्कुल सीधी-साफ बात करते हैं, इन्हें ये अंदाज़ आपका बहुत पसंद है कि आप घुमा-फिरा करके मक्खन लगाने वाली बातें नहीं करते, आप क्लियर बातें करते हैं। डियर ये आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फ़ील करते हैं और आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। ये सोचते हैं कि काश ऐसा भी दिन आए जिस दिन ये आपसे बैठ कर के घंटों बात करें, आपसे आपके बारे में पूछे, कुछ अपने बारे में बताएँ। डियर इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आपके बारे में जानना भी चाहते हैं और अपने बारे में बताना भी चाहते हैं। हो सकता है कि कभी आपसे कुछ पूछते हों तो आप उसका सही से जवाब नहीं देते हैं। अगर जैसे आप जवाब नहीं देना चाहते ना, तो आप बात को बदल देते हैं। तो इन्हें लगता है कि आप इनको अपने बारे में बताते क्यों नहीं हैं। हो सकता है कि किसी फ्रेंड के बारे में पूछते हो या फिर आपके लाइफ़ के बारे में पूछते हो कि आपकी लाइफ़ में कोई है कि नहीं है, क्या है, तो आप इन्हें सीधा जवाब नहीं देते। तो इन्हें लगता है कि इस बात का आप जवाब क्यों नहीं सही से देते हैं। तो डियर ये आपकी इन बातों के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं कि कोई और भी है। तो डियर आपसे ये बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। ये आपके लिए बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। अगर इन्होंने आपसे अपने दिल के बारे में बोल दिया है कि इनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, तो आपकी फीलिंग्स सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कितना इंतज़ार कराएँगे। आप जवाब नहीं देते होंगे, हँस देते होंगे, बात करते होंगे, लेकिन कुछ बोलते नहीं होंगे। तो डियर ये चाहते हैं कि आप इनकी जो दिल की बात है, उसे सुन तो लिया है आपने, अब उसका आप जवाब भी दे दीजिए। तो ये आपका जवाब जानना चाहते हैं और डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी की पूरी किताब इनके सामने खोल देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। विश्वास करना है, आप विश्वास कर भी सकते हैं, ये आपको धोखा नहीं देंगे, लेकिन डियर थोड़ा समझदारी के साथ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
ज़्यादा दिन रिलेशनशिप होता नहीं है और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, आप समझ सकते होंगे। तो डियर बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको थोड़ा समझदारी बना कर रखना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव फील करते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। अगर नहीं बोली है तो इस होली हो सकता है कि ये आपसे अपने दिल की बात बोल दें और ये आपके साथ होली भी खेलना चाहते हैं। हो सकता है कि आप कहीं जॉब करते हो तो उस दिन आपका ऑफिस बंद हो, आपको ना जाना हो, तो ये इस बात पे गुस्सा भी हो रहे हैं। काश आपसे ये मिल पाते, काश ये आपसे होली खेल पाते। तो डियर हो सकता है कि ये आपसे मिलने के लिए बोल भी दें कि आप कहीं मिलने आओगे, तो डियर या फिर ये आपको बोलें कि कहीं आप इनसे मिल सकते हैं। तो डियर ये बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लान भी कर रहे हैं आपकी होली के लिए, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा नहीं कि आप अपनी लाइफ के बारे में भी बता दें, अपनी फैमिली के बारे में भी बता दें, तो ज़्यादा आप नहीं, थोड़ा-सा वक़्त के साथ आप बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। डियर ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। अगर आपका दिल कहता है कि आप भी इनसे प्यार करते हैं, तो आप इनसे अपने दिल की बात बोल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इनकी जो करंट फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। डियर आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। डियर आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर जिनके बारे में आप सोच करके ये रेटिंग देख रहे हैं, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं और आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। जिनके लिए भी ये रीडिंग आप देख रहे हैं डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, पॉजिटिव फील भी करते हैं और पॉजिटिव सोचते भी हैं। अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो ये फीलिंग्स है कि आप होली में कहाँ रहेंगे, आप होली में इनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आप इससे पहले वाली होली में इनसे ना मिले हों और इन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो डियर ये सोच रहे होंगे कि आप कहाँ रहेंगे, आप इनसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर आपसे ये पूछ भी रहे होंगे। तो डियर इनके दिल में होली को लेकर बहुत ढेर सारी प्लानिंग चल रही है कि ये आपके साथ सबसे पहले होली खेलना चाहते हैं। सबसे पहले ये आपके साथ होली खेलना चाहते हैं, आपको विश करना चाहते हैं और डियर ये बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपके लिए। डियर ये बहुत ज़्यादा ही आपके लिए पॉजिटिव हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं और आप ये समझ लीजिए कि होली इनके लिए बहुत स्पेशल है और बहुत कुछ आपके लिए प्लान कर रहे हैं। ये आपके क्रश हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से और ये कुछ लोगों के फ्रेंड हैं। आप इनको बहुत प्यार करते हैं, आप इन्हें बहुत पसंद करते हैं और ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इनके दिल में आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके दिल में भी आपके लिए बहुत कुछ है और ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपसे बोलने से डरते हैं। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये आपके लिए काबिल हैं कि नहीं है। आप बहुत हो सकता है कि स्टेबल हो, आपको जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, इनका नहीं होगा। तो डियर इस वजह से भी ये आपसे अपने दिल की बात बोलने से डरते हैं, लेकिन आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपको पसंद करते हैं। वो आपके बिना किसी हाल में जीने के बारे में नहीं सोचते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि ऐसी कोई कमी ना हो जिसकी वजह से ये आपको खो दे। बहुत कुछ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हर टाइम अपने बिजनेस के बारे में सोचते होंगे अगर बिजनेस करते हैं, या फिर कुछ ऐसा करने के बारे में सोचते होंगे जिसकी वजह से आप इनके हो जाएं। डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव फील करते हैं और वो सोच रहे हैं कि आप कब मिलेंगे इनसे। वो आपसे मिलना चाहते हैं
हो सकता है कि आप बहुत बिज़ी रहते हो, आप ज़्यादा इनसे ना मिलते हो, आपकी कॉल से ही बात होती हो या फिर मैसेज से बात होती हो। तो डियर ये मिलना चाहते हैं। इस होली आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो डरते हैं तो वो शायद हिम्मत नहीं कर पाएँगे। हो सकता है कि आप इन्हें काफ़ी साल से जानते हो या फिर कुछ सालों से ही जानते हो। तो डियर इनके दिल में इतनी हिम्मत कभी नहीं आएगी जो ये आपसे अपने दिल की बात बोल सके। लेकिन वो ईश्वर से प्रेयर करते हैं कि काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे आप इनकी फीलिंग्स को समझ जाएँ कि ये आपके लिए क्या फ़ील करते हैं और आप इनसे अपने दिल की बात बोल दें। तो डियर ये इस बात के बारे में ईश्वर से बहुत बोलते हैं कि काश कुछ ऐसा चमत्कार आप कर दें। डियर ये आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं, जॉब करते होंगे या फिर आप सोशल मीडिया पे मिले होंगे, आप मिल नहीं सकते हैं या फिर आप कहीं और जा रही होंगी। इस होली आप इनके पास नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन हों जो दूर हों और होली पे उनसे मिलना चाहते हों, तो डियर वो मिल नहीं पाएँगे। तो उनके दिल में ये लगता है कि काश ऐसा ना होता, काश आप इनसे दूर ना जाते। डियर बहुत उदास भी हो रहे हैं। इस होली पे ये बहुत उदास भी हो रहे हैं कि काश आप इनसे दूर ना जाते और आपके लिए बहुत पॉज़िटिव हैं और ये आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, कभी भी धोखा नहीं दे सकते। डियर आप भी इनके साथ होली खेलना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि फैमिली के हिसाब से चलना है और फेस्टिवल है तो आपको को तो अपनी फैमिली के पास ही रहना पड़ेगा, आप लेकिन रहना इनके साथ चाहते हैं। आप होली जो है वो इनके साथ मनाना चाहते हैं और ये भी आपके साथ मनाना चाहते हैं। कुछ मजबूरियों की वजह से आपको शायद कहीं जाना पड़ रहा होगा या फिर उन्हें कहीं जाना पड़ रहा होगा, तो आप दोनों अलग तो हो रहे हैं लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ ही होली मनाना चाहते हैं। तो डियर कुछ लोग हैं जो इस होली पे बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस होली पे थोड़ा-सा उदास भी हो रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं होंगे। तो डियर इनकी बहुत पॉज़िटिव फीलिंग्स है लेकिन थोड़ा-सा उदास भी हैं, अगर आप इनके साथ होली पे नहीं होंगे तो। डियर कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, उनकी मैरिड हो गई है या फिर आपकी मैरिड हो गई है, कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो डियर उनके दिल में आपके लिए ये चल रहा है कि आप उन्हें भूल जाएँ और वो आपको भूल जाएँ। वो आपको भूलना चाहते हैं, आपकी यादों से दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी मैरिड हो गई हो और वो भी अभी तक इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपसे दूर नहीं जा पाए हैं, अपने रिश्तों में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर उनकी मैरिड हो गई है तो वो आपकी सारी बातों को सोचते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि आप रिश्तों में काफ़ी साल थे, लेकिन फैमिली की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों एक नहीं हो पाए। तो डियर ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और बहुत रो रहे हैं। इन्हें लगता है कि कैसे आपको भूल जाएँ, कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे ये आपको भूल जाएँ। ईश्वर से बहुत प्रेयर करते हैं कि जब उससे मिलाना ही नहीं था, जब उसका बनाना ही नहीं था, तो फिर उसके इतने करीब क्यों भेजा? फिर उसे दे करके मुझसे छीना क्यों? डियर ये बहुत सैड एनर्जी में हैं, बहुत रो रहे हैं और आपके साथ बिताए हुए पलों के बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे कभी मिल ना पाते हो जल्दी, लेकिन आप फ़ोन पे बात ही इतने प्यार से करते थे कि इन्हें लगता था कि दुनिया में इतना खुशकिस्मत कोई नहीं होगा। तो अब ये बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं, बहुत रोते हैं, ना आपकी यादों से निकल पा रहे हैं, ना अपनी ज़िंदगी में बढ़ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी सैड एनर्जी है और आपको हर पल याद करते हैं। और सोचते भी हैं आपके बारे में भी कि आप किस हाल में होंगे। हो सकता है कि आप अपने रिश्ते के वजह से इनसे बात नहीं करते हो, आपकी मैरिड हो गई हो, आप इस वजह से इनसे बात ना करते हो या फिर इनकी मैरिड हो गई हो, तो ये आपसे बात ना करते हो। तो डियर बहुत रोते हैं, बहुत टूटे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए कि इनका हाल आप महसूस करते होंगे, उसी एनर्जी में ये हैं। इनकी एनर्जी आपको मिरर करती होगी। कभी-कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी, कोई भी तकलीफ़ नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी आप उदास रहते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो डियर इनकी एनर्जी आपको मिरर करती है, इसी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। ये इस टाइम बहुत सैड एनर्जी में है, हो सकता है कि इससे पहले
त्योहार पे आपके साथ हो, लेकिन इस टाइम आपके साथ नहीं है, तो ये बहुत रो रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपकी आपकी हाल फिलहाल में ही शादी हुई हो या फिर इनकी शादी हुई हो, तो डियर ये बहुत सैड एनर्जी में है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को सोच कर के बहुत रो रहे हैं कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़कर आपको चले गए हैं। तो इनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो डियर इनकी करंट फीलिंग्स अभी कुछ खास नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं और आप हैं कि इनके वजह से दुखी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि क्या त्योहार, क्या खुशियाँ, सब कुछ ऐसे ही है, आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो होली के बारे में बहुत सोच करके बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन आप हैं कि आपको कोई खुशी नहीं हो रही है। तो डियर इनके बारे में आप इतना भी मत सोचिए कि आप अपने पल को जीना भूल जाएं। ये आपके बारे में कुछ खास नहीं सोच रहे हैं। हाँ, ये है कि कुछ लोगों के पर्सन हैं जो उनको इस होली के दिन पे, इस होली को कॉल कर सकते हैं, बात करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे बहुत कुछ पूछेंगे कि आप कैसे हो, क्या है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह कि कर लेते हैं। तो इस तरह से वो आपको कॉल करेंगे, लेकिन आप हैं कि आप उनके आगे फिर से रोने लगेंगे, आप इमोशनल हो जाएंगे। आप बहुत मासूम दिल के हैं ना, इनकी तरह थोड़ी नहीं है कि टाइम पास किया फिर भूल गए, फिर ज़िंदगी में आगे निकल गए, फिर मौका मिला तो बात किया फिर बढ़ गए आगे। तो डियर आपको इस साल होली पे ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों की पर्सन की करंट फीलिंग्स है कि वो आपको कॉल करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, और हो सकता है कि उनकी मैरिड हो गई है तो वो तब भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको सब कुछ अच्छा ही बोलना है कि आप ठीक हैं, आप खुश हैं, आपको इन्हें अपने दर्द तकलीफ़ें नहीं दिखाना। डियर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, उस इंसान को तो आपकी तकलीफ़ें नहीं दिखाई देती ना। तो ऐसे इंसान को प्लीज़ आप अपनी तकलीफ़ें मत दिखाइए। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, कि उनकी फैमिली उनके रिश्ते के लिए मानेंगी कि नहीं मानेंगी। अभी तो वो बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं आपके रिश्ते के लिए, तो आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मानेंगी कि नहीं मानेंगी। डियर अब कुछ लोगों की फैमिली है जो इस साल मान जाएंगी, और हो सकता है कि इस साल ही आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाए, नवंबर दिसंबर तक हो सकता है। तो डियर आपकी फैमिली मान जाएगी आपके पर्सन से शादी के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कुछ लोगों की फैमिली है जो अभी नहीं मानेंगी, वो शायद आपके पर्सन की हकीकत जानते हों, या फिर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि आप खुश नहीं रहेंगे, आपके पर्सन धोखेबाज है, इस वजह से नहीं मान रहे। तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, ईश्वर पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो डियर जो आपके लिए सही होगा वो सही करेंगे आपके लिए। कुछ लोग हैं जो किसी नए पर्सन के लिए देख रहे हैं कि ये रीडिंग उनके लिए वो पर्सन कैसे हैं। तो यार कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आए हैं, लेकिन वो टाइम पास के हिसाब से आए हैं, आपसे बातें करेंगे, अपने हिसाब से बातें करेंगे, एक टाइम पास की तरह। कोई नहीं है उनकी ज़िंदगी में तो आपसे बात कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे दुनिया में होते हैं ना जो टाइम पास अपनी खुशी के लिए दूसरों के दिल से भी खेल जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये आपको सिर्फ एक टाइम पास समझ रहे हैं, टाइम पास के हिसाब से आपसे बातें कर रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए। ये आपसे बोलते होंगे कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, ये जीना नहीं चाहते थे। ये आपसे बोलते होंगे कि ये जीना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं इनको ज़िंदगी बहुत प्यारी खूबसूरत लगने लगी है। आपकी वजह से इन्हें जीने का फिर से रास्ता दिखा है। बहुत मतलब बड़ी बड़ी बातें, अपनी ज़िंदगी का आधार इन्होंने जैसे आपको बता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आज के टाइम में लोग किसी का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं ना, तो पहले बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, शुरुआत बहुत खूबसूरत करते हैं, लेकिन बाद में जब उनका असली चेहरा दिखता है ना, तो उनकी ज़िंदगी तो वैसी होती है जैसी रहती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो डियर इसी तरह से इनकी एनर्जी है कि ये आपसे टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन टाइम पास के हिसाब से ही इनसे आपको बात करनी है। अगर आपका मन कहता है तो आप पहले इनको जानें बहुत अच्छे से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पिक्चर सेंड कर देते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, और अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं। सामने वाला पर्सन ज़रूरी नहीं है कि सच बोल रहा हो, वो झूठ भी बोल रहे हो। तो डियर बाद में आपको बहुत तकलीफ़ें होंगी।
तो ये जो आपके न्यू पर्सन है, अभी इनकी बातों में आपको नहीं आना है। जो इंसान सच्चा प्यार करता है तो वो कभी भी किसी चीज़ के लिए आपसे जिद नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए आपसे जिद नहीं करेंगे, आपसे सिर्फ बात कहेंगे, आपने जो बोल दिया वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उन पे भरोसा नहीं करते, आप उनकी बात को नहीं मानते, आप उन पे शक करते हैं, आप उनसे सच्चा प्यार नहीं करते। अगर उन्होंने 4-5 शब्द ऐसे बोल दिए तो आप बिल्कुल उनकी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता है कि ये गलत सोच रहे हैं, शायद इन्हें लग रहा है कि हम इन पे भरोसा नहीं करते। तो आप इनका भरोसा बनाने के लिए आप इनकी बातों में आ जाते हैं, जो ये बोलते हैं आप वो करने लगते हैं। तो डियर, ऐसा नहीं करना है। ये जो आपके लाइफ में न्यू पर्सन आए हैं, ये आपके साथ टाइम पास भी करें और आपको धोखा दे के आगे छोड़ के भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको समझदारी बना कर रखनी है। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन अभी उनसे बात करते हैं, तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको होली के टाइम पे कहीं घुमाने ले जाएं, प्लानिंग कर रहे हैं कि ये आपको कहीं घुमाने ले जा सकते हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जिससे वो प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उनके हो नहीं सकते। उन्हें खुद पता है कि वो उनके हो नहीं सकते हैं और आप उनसे प्यार बहुत करते हैं। तो डियर, इनके दिल में भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई दुनिया में है नहीं। आप कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करते। आप अपनी खुशियों के बारे में बहुत कम सोचते हैं, लोगों के बारे में भी बहुत सोचते हैं कि कोई आपसे दुखी ना हो, आपकी फैमिली को कभी आपकी वजह से शर्मिंदा ना होना पड़े, आपकी फैमिली को कभी कहीं झुकना ना पड़े। आप मतलब लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आपको अक्सर धोखे मिलते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से पता है। हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपने दिल की बात बोल दी हो, लेकिन आप अपने दिल की फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, आप इनसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं। तो डियर, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आपने कभी भी इनसे अपने दिल की बात नहीं बताई तो भी ये आपके दिल की फीलिंग्स को समझते हैं, जानते हैं और आपको बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स कभी बताएंगे भी नहीं अगर किसी और को तकलीफ़ होगी तो। आप दूसरों की खुशियों के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन इनके दिल में क्या है कि ये आपसे जितना प्यार करते हैं उतना ही प्यार करते रहेंगे, आप इनके हो या फिर ना हो। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका पहला प्यार भी आप ही हो और आखिरी प्यार भी आप ही हो। इन्हें अब दोबारा इसी लेवल का प्यार होगा ये मुमकिन नहीं है। डियर, ये आपसे बहुत पॉजिटिव प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही सच्चा प्यार करते हैं कि जिसे तो शायद शब्दों में भी बताया नहीं जा सकता। पूरी ज़िंदगी आप ये समझ लीजिए कि ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं। अगर आप इनसे कह दें कि आप इनसे शादी करेंगे, आप इनके होंगे, तो ये आपका इंतज़ार कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए। हो सकता है कि अभी आपके रिश्ते में कुछ ठीक ना चल रहा हो, या फिर आपने उन्हें छोड़ दिया हो, या फिर उन्होंने आपको छोड़ दिया हो और आपको लग रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल में क्या चल रहा होगा। तो डियर, कुछ लोग हैं जिनके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी, तो वो चाहते हैं कि इस होली पे जो भी गलतफहमी है उसे ख़त्म कर देंगे। इस होली पे जो भी गलतफहमी है उसे ख़त्म कर देंगे और जो भी बात है उसे क्लियर करेंगे। अगर आपकी तरफ से कोई गलती है तो वो भूल करके आगे बढ़ेंगे। कुछ बातें हैं कुछ लोगों के पर्सन में जो उनके दिमाग में चल रही हैं, वो उसे भूलना तो चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आगे फिर ऐसा कुछ ना हो जाए। हो सकता है कि आपसे कोई गलती हो गई हो सकता है कि आपके खिलाफ किसी ने उनके कान भरे हों। तो आप समझ रहे हैं, जो आपको पता है जो बाहर कचरा होता है ना, वो ज़िंदगी में उतनी प्रॉब्लम नहीं डालता, उतनी प्रॉब्लम उतनी मुसीबतें नहीं आती हैं उस कचरे से। लेकिन जो कान में कचरा भरा जाता है ना, किसी इंसान के, कोई दूसरा इंसान कान में कचरा भरता है, नेगेटिव बातें भरता है किसी के खिलाफ, तो डियर वो रिश्तों में बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं, वो लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क दे देती हैं। तो आप इसी तरह से समझ लीजिए कि आपके पर्सन के कान में कचरा भरा गया है, तो वो इस होली पे उस कचरे को निकाल देना चाहते हैं, अपने दिल दिमाग अपने कान से बिल्कुल निकाल देना चाहते हैं और अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो
हो सकता है कि आप दोनों की लड़ाइयाँ भी इस टाइम बहुत हो रही हो और आप उनसे अब कुछ ना बोल रहे हो। आप सोचते हैं कि वक़्त के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा और धीरे-धीरे वो समझ चुके हैं अपनी हर एक बात को कि वो कैसे थे, आप कैसे थे, तो वो अब सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो वो अपनी गलती की माफ़ी माँगना चाहते हैं और अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत फिर से करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने लाइफ़ पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लेकिन अब वो अलग-अलग हो चुके हैं, अपने रिश्ते को ख़त्म कर चुके हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए हों या फिर आपने बहुत प्रॉब्लम का सामना करके मजबूरी में ये फ़ैसला लिया हो कि उनसे अलग होने का। तो डियर, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि इससे पहले आपके साथ वो कैसे थे। वो सारी पुरानी बातों के बारे में सोच रहे हैं, पुरानी यादों के बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में फैमिली से बात भी कर रहे हैं। कुछ लोगों की फैमिली की वजह से उनके रिश्तों में दूरियाँ आई हैं। तो डियर, वो इस टाइम पे वो अपनी फैमिली से बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये तूफ़ान आया है, अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ भड़काते थे और अब क्या हो गया? तो डियर, कुछ लोगों की लाइफ़ में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो फैमिली की वजह से। तो डियर, वो अपनी फैमिली से बहुत लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूरियाँ बना रहे हैं। हो सकता है कि वो अपनी फैमिली से गुस्सा होकर के भी कहीं चले गए हों और वो बोलते हैं कि उनकी फैमिली ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने का जो इल्ज़ाम है वो अपनी फैमिली पे लगा रहे हैं इस टाइम। आपको पॉज़िटिव बता रहे हैं अपनी फैमिली के सामने और वो अपनी गलती का बहुत पछतावा कर रहे हैं। वो अपनी गलती का बहुत पछतावा कर रहे हैं कि काश उन्होंने आपको पहले समझा होता। काश इतना सब कुछ ज़िंदगी में बदलने काश इतना सब कुछ ज़िंदगी में बदलने से पहले उन्होंने आपको समझा होता। डियर, वो बहुत रो रहे हैं, बहुत टूटे हुए हैं इस टाइम। आप समझ लीजिए कि उन्हें इस टाइम कोई सँभाल नहीं सकता। वो इतने टूटे हुए हैं, इतने दुखी हैं। कुछ लोग हो सकता है कि शादी करना चाहते हो लेकिन उनकी फैमिली मान ना रही हो और वो इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहे हों। तो डियर, वो भी हो सकते हैं कि अपनी फैमिली से लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों, अपनी फैमिली से दूर जाने की बातें कर रहे हों, मर जाने की बातें कर रहे हैं। तो डियर, वो अपनी फैमिली को बहुत कुछ सुना रहे हैं कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है। आपकी वजह से आप उनसे दूर हैं। हो सकता है कि उस टाइम आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली नहीं मानी हो आपके रिश्ते के लिए, तो फिर आपकी शादी कहीं और हो गई हो या फिर उनकी शादी कहीं और हो गई हो। तो इस टाइम फैमिली में लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो बहुत दुखी हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और आप समझ लीजिए कि अगर आपसे उनकी बात होती है, तो आप ही उन्हें सँभाल सकते हैं और कोई उन्हें सँभाल नहीं सकता। क्योंकि वो इस टाइम किसी की बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। आप ये समझ लीजिए इनकी ज़िंदगी में होली क्या है, इनके लिए कोई मतलब नहीं है। होली से इन्हें कोई मतलब नहीं है। होली इनकी ज़िंदगी में आ रही है तो उतनी ही तकलीफ़ें लेकर आ रही है। क्योंकि पहले ये बहुत खुश थे, पहले की होली में ये बहुत खुश थे, सब कुछ इनकी लाइफ़ में ठीक था। लेकिन इस टाइम इनकी लाइफ़ में सब कुछ इम्बैलेंस है। तो ये आप समझ लीजिए कि इस टाइम ये बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। हो सकता है कि ये आपको कॉल भी करें, आपसे बात करें। आपको बहुत ज़्यादा 888 दिख रहा होगा, 1111 दिख रहा होगा, एंजल्स के नंबर दिख रहे होंगे और या फिर कोई पक्षी या फिर कोई पॉज़िटिव साइन आपको दिख रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव चेंज होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पर्सन उनकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स है कि वो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह से वापस आ जाए और आप भी उन्हें वापस पाना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे थे। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे 1 साल या फिर कुछ महीने या फिर कुछ हफ्तों से बात ना कर रहे हों। आप बहुत दुखी थे कि आप क्या करें, आप बहुत मेडिटेशन कर रहे थे, आप पॉज़िटिव रहते थे, ईश्वर से बहुत प्रेयर करते थे कि आपकी लाइफ़ में सब कुछ ठीक हो जाए। तो डियर, हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके पार्टनर आपसे कोई बात नहीं करते थे, आप उनसे अलग थे और वो आपसे अलग थे। तो आप चाहते थे कि वो अपनी गलती का एहसास करें, आपकी ज़िंदगी में वापस आएँ। तो डियर, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं और इस होली अपनी सारी गलतियों की आपसे माफ़ी माँग कर के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। तो डियर, आप बहुत पॉज़िटिव हैं और आप पॉज़िटिव रहिए। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों को पॉज़िटिव साइन मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ बदलने वाला है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो डियर, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव है, आपको भी पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है और ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है।
ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना है। आपके पर्सन आपके लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन वो आपसे कुछ भी बोलते हैं, जैसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं कि आप उन पे केस कर रहे थे, अपने रिश्ते को ख़त्म करने के लिए बोल रहे होंगे, तो वो आपसे माफ़ी मांग रहे होंगे। तो आपको उन पे फुल तरीके से भरोसा नहीं करना, लेकिन ये पॉजिटिव हैं, इन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तो डियर, आप इन पे फुल तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो सकता है अगर आप अपनी फैमिली का सपोर्ट लें, थोड़ा सा किसी का सपोर्ट लेकर के फिर आप इनके साथ रिश्ते में बढ़ें, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो डियर प्लीज़, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है और आपको पॉजिटिव रहना है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम उनका है, उनको ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेडिटेशन करते हैं और उनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है और आपको नेगेटिव नहीं होना है। अगर डियर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।